नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। मैं उपस्थित हूँ कर्ण के चरित्र चित्रण पर चर्चा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रश्मिरथी का नायक है कर्ण, और रश्मिरथी के आरंभ में ही राष्ट्रकवि दिनकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर खिले विपिन में, पर नमस्य हैं फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। इन पंक्तियों में कवि दिनकर कह रहे हैं कि उस पुनीत आग को, उस तेजस्वी व्यक्ति को बार बार नमन करता हूं जो शौर्यवान, तेजवान, बलवान है, भले ही वह किसी भी जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, जंगल में फूल किसी भी डाली पर क्यों न खिला हो, यदि वह गुणवान है तो अवश्य ही नमन करने योग्य है। जो गुणवान व्यक्ति हैं वे गुणों का या शक्ति का मूल स्रोत नहीं खोजते, अपितु शौर्य बल तेज का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति ऊंच नीच का भेद नहीं मानता वही सच्चा ज्ञानी है। कवि के अनुसार जो दयावान हो, धार्मिक हो, वही पूजनीय व्यक्ति है, भले ही वह किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो। मैं क्षत्रिय उस व्यक्ति को मानता हूं जो निर्भय, निडर, तेजस्वी हो, ऐसा कवि दिनकर का मानना है। और वे कहते हैं वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो तपस्वी और त्यागी है, जिसमें ये गुण हैं वही उच्च कुलीन है, भले ही उसका जन्म किसी जाति में क्यों न हुआ हो। इन पंक्तियों के माध्यम से राष्ट्रकवि दिनकर अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं, साथ ही यह भी इंगित कर रहे हैं कि कर्ण एक ऐसा पात्र है जिसमें दया का भाव है, जो धार्मिक है, जिसमें क्षत्रिय का गुण है, जिसमें तप और त्याग की भावना है, और अपने इन्हीं गुणों के कारण रश्मिरथी का नायक सिद्ध होता है कर्ण। कर्ण आरंभ से अंत तक शूरवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्मठ, लगनशील, धर्मनिष्ठ रहा है। वह अपनी भावनाओं के कारण भी रश्मिरथी काव्य का नायक सिद्ध होता है। कर्ण का जन्म पांडवों की माता कुंती की कौमार्यावस्था में हुआ था। सूर्यदेव की अनुकंपा से प्राप्त इस पुत्र को समाज की लज्जा से बचाने के लिए कुंती ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। कुंती द्वारा प्रवाहित यह पुत्र सूत, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को प्राप्त होता है, और अधिरथ और राधा दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। रथ चलाने वाला अधिरथ जाति से सूत था, इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है। मां राधा द्वारा पालित होने के कारण वह राधेय के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव के प्रभाव से कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए था। उसने धनुर्विद्या गुरु परशुराम से सीखी थी, इस कारण वह धनुर्विद्या में अत्यधिक निपुण था। कर्ण के अंदर अर्जुन का प्रतिद्वंदी रूप देखकर ही दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित किया था। कर्ण के बारे में कवि दिनकर रश्मिरथी के आरंभिक पंक्तियों में ही स्वीकार करते हैं कि तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्र अस्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यानी कर्ण शरीर से योद्धा, मन से भावुक और स्वभाव से महादानी था। उसे अपनी जाति और गोत्र का नहीं,
अपितु अपनी सुशीलता एवं वीरता का अभिमान था। वह बड़ा ज्ञानी ध्यानी, शस्त्र अस्त्र चलाने में कुशल था और निरंतर इनका अभ्यास करता था। वह केवल शस्त्र अस्त्र चलाने में ही निपुण नहीं था, अपितु शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञाता था और इनका सम्यक अभ्यास यानी स्व अध्याय किया करता था। वस्तुतः कर्ण ने अपने गुणों का स्वयं विकास किया था। रश्मिरथी का नायक कर्ण एक ऐसा पात्र है जिसमें कई गुण हैं। कुछ बिंदुओं के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। कर्ण की एक मुख्य विशेषता थी जो सर्व प्रसिद्ध है, वह है परमदानी। कर्ण महादानी कहलाता है और यह सर्वविदित तथ्य है कि जब किसी दान देने वाले की चर्चा की जाती है तो कर्ण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। आज तक कर्ण जैसा दानवीर दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। वह जितना शूरवीर था उतना ही वह दानवीर भी था। कर्ण के बारे में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। यानी कर्ण महादानी था और कर्ण के द्वार से कोई भी निराश नहीं लौटता। कर्ण का वचन ही उसकी दानवीरता का परिचायक है। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। देवराज इंद्र जब ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल लेने जाते हैं, तब सूर्यदेव कर्ण को इंद्र के आगमन से पूर्व ही सावधान कर देते हैं कि तुम्हारी दानशीलता का लाभ लेकर इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आने वाले हैं। फिर भी कर्ण इंद्र को निराश नहीं करता और ब्राह्मण वेशधारी इंद्र की कर्ण न केवल याचना स्वीकार करता है बल्कि अपने कवच कुंडल अविचल भाव से सौंप देता है। और इंद्र के द्वारा कर्ण के बारे में जो कहा गया है, राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, वह पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। इंद्र कर्ण के लिए कहते हैं, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू पहुंचा हुआ है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देवराज इंद्र ने सच ही कहा कि कर्ण जैसा महान हृदय वाला व्यक्ति ही ऐसा पद पा सकता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। कर्ण जानता है कि कवच और कुंडल को देने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी, उसका वध आसानी से किया जा सकेगा, फिर भी वह कवच कुंडल इंद्र को दान दे देता है। इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंद्र ने भी कर्ण की जो दानवीरता है उसकी प्रशंसा की है। राष्ट्रकवि दिनकर ने रश्मिरथी खंडकाव्य में इस बात को हम सबको बताया है कि कर्ण किस तरह से परमदानी था। कर्ण के चरित्र की एक दूसरी विशेषता है दृढ़ प्रतिज्ञ। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला व्यक्ति है। कर्ण अपने वचन का निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। वह कभी भी अपने वचन से नहीं फिरता है। जब रंगभूमि में सूत पुत्र कहकर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने से उसे रोक दिया जाता है और यह शर्त रखी जाती है कि अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कोई राजा या राजपुत्र ही कर सकता है, तब दुर्योधन उसे अंग देश का राजा घोषित करके कर्ण को अपमान से बचा लेता है। कर्ण इसी दिन से दुर्योधन का ऋणी हो जाता है और जीवित रहने तक दुर्योधन का साथ देने का वचन देता है। श्री कृष्ण जब कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह करते हैं तब भी वह अपने वचन से विचलित नहीं होता और कर्ण ने कृष्ण को जो कहा वह पंक्ति कर्ण की जो दृढ़ प्रतिज्ञ
का गुण है उसका ही परिचायक है। कर्ण कहता है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। माता कुंती जब कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताती है और उससे अर्जुन के प्राण न लेने को कहती है, तब वह कुंती के समक्ष प्रतिज्ञा करता है कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव के प्राण नहीं हरेगा, पर वह अर्जुन को किसी भी हाल में न छोड़ेगा। कर्ण कहता है छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। कर्ण अपनी इसी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। रणभूमि में उसने 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को छोड़ दिया। कर्ण जानता था कि अर्जुन को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वह अर्जुन को मार नहीं सकेगा। फिर भी वह युद्ध करता है और लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। कर्ण के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वह महान योद्धा है। इस खंड काव्य रश्मिरथी का कर्ण अपना परिचय रंगभूमि में देता है, जब लोग अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा कर रहे होते हैं और वह अर्जुन को ललकारते हुए उससे भी अच्छे कर्तव्य दिखाने को कहता है और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी देता है। उसकी हुंकार सुनकर कुरुवीरों और पांडव वीरों के साथ साथ अपार जन समूह भी विस्मित हो उठता है। कवि ने कर्ण के चरित्र का चित्रण जिन शब्दों में किया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीरता देखते ही बनती है। वह एक एक कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को बंदी बना लेता है। उसके बाण के प्रभाव से अर्जुन भी मूर्छित हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण छल से अर्जुन द्वारा उस पर तब प्रहार कराते हैं जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है। छल का सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि कवच कुंडल रहित होने पर भी कर्ण में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन उसका वध सामने से नहीं कर सकता था। अर्जुन भी यह छल करने को तैयार हो जाता है कि अभिमन्यु का वध कर्ण, शकुनी और कौरवों ने छल से ही किया था। यद्यपि कर्ण इस युद्ध में मारा जाता है, तथापि श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मूषल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। कृष्ण भी कर्ण की जो वीरता है उससे प्रभावित थे और वह अपनी बातों से अभिव्यक्त कर रहे थे कि कर्ण बड़ा ही महान योद्धा था। कर्ण की एक और मुख्य विशेषता थी, वह बड़ा सहनशील था। कर्ण की सहनशीलता का परिचय रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग में हमें प्राप्त होता है। कर्ण जानता था कि अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है और अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद उन्होंने दिया है, इसलिए वे कर्ण को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। अतः कर्ण गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखने जाता है। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे और कर्ण को भी ब्राह्मण मानकर धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय एक विष कीट कर्ण की जांघ पर आ बैठा और कर्ण की जांघ को खाने लगा। उस कीट ने जांघ में गहरा छिद्र बना लिया था और कर्ण बिना हिले डुले इस पीड़ा को सहते रहे कि गुरु की निद्रा भंग न हो जाए। कवि ने इस घटना का उल्लेख किया है कि किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का
पर पाप नहीं लूंगा। उस कीट के द्वारा काटे जाने की जो पीड़ा है उसको कर्ण सहन कर लेता है। इससे यह प्रतीत होता है कि गुरु भक्ति के लिए कर्ण कितना सहनशील था। रश्मिरथी में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां पर कर्ण अपनी सहनशीलता को प्रकट करता है। कर्ण के चरित्र की एक और मुख्य विशेषता है, वह साहसी था। कर्ण के साहस के परिचय रश्मिरथी में कई स्थानों पर प्राप्त होते हैं। इसके 6ठे सर्ग में जब कर्ण इंद्र द्वारा प्रदत्त एक अग्नि अस्त्र का उपयोग दुर्योधन के कहने पर घटोत्कच पर कर देता है तो घटोत्कच मारा जाता है और कौरव सेना सुरक्षित हो जाती है। परंतु कर्ण जीतकर भी हार जाता है। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा रखा था। इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता था और उसने घटोत्कच पर उसका प्रयोग कर दिया। ऐसी स्थिति में भी कर्ण अपना साहस बनाए रखता है और कहता है कि भले ही भाग्य ने एक बार फिर उसके साथ छल किया है, फिर भी वह अर्जुन से निर्भीक होकर युद्ध करेगा। और कर्ण स्वीकार करता है, मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्ण बड़ा ही साहसी है। कृष्ण ने कर्ण के बारे में स्वीकार किया है। अंत की पंक्तियों में कवि दिनकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण के द्वारा कहा गया है कर्ण के बारे में, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। वह बहुत ही वीर था, साहसी था, परम दानी था। उसके इन गुणों को उसके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वे भी स्वीकार करते हैं। रश्मिरथी में कर्ण का जिस तरह से कवि दिनकर ने चित्रण किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ण बहुत ही साहसी व्यक्ति था। उसमें वीरता, शौर्य, धैर्य, महादानी जैसे अनेक गुण विद्यमान थे और वह रश्मिरथी खंड काव्य का नायक है, क्योंकि शुरू से अंत तक कर्ण का चरित्र पूरे खंड काव्य में छाया रहा है। कर्ण एक ऐसा पात्र है जो याद करने लायक पात्र है। धन्यवाद।